आज एक शॉर्ट राइड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं कुछ बातें करूँगा आपसे। सबसे पहले इस बिज़ी जगह से बाहर निकलते हैं, ओपन हाईवे पे आते हैं। सबके पर्पस अपने अलग है, सबका लाइफ की जर्नी अपनी अलग है। तो ये मेरी जर्नी है लाइफ की। एक टाइम पे मैं भी ऐसे ऑफिस के लिए निकलता था, बट अब ऑफिस नहीं, राइड के लिए निकल रहा हूँ। बट इसके पीछे बहुत सारा सेक्रीफाइस है, एक हार्ड डिसीजन है। इसलिए बोल रहा था सुबह जल्दी निकल जा भाई, ताकि ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ताकि यार इतना ट्रैफिक। मेरे ख्याल से अब सही टाइम है बातचीत करने का। अब आई थिंक बात स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेरे ख्याल से अब बात शुरू कर देनी चाहिए। वेलकम टू समर्पण। यहाँ आने का नतीजा नुकसान हो गया। थैंक यू भगवान जी यहाँ तक साथ देने का, और हमेशा की तरह आप मेरे साथ हैं। तहे दिल से थैंक यू उन सभी लोगों का जो लोग समर्पण की जर्नी का हिस्सा बने हैं, जुड़े हैं शुरुआत से। एंड एक सेकेंड, सारे स्क्रिप्ट भूल गया हूँ। एनीवे आप स्क्रिप्ट को मारो गोली। कमरे में कुर्सी पे बैठ करके बोलना समर्पण का स्टाइल नहीं है। कारगिल से कन्याकुमारी की राइड, जो कि एक 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड थी, उसको सिर्फ मैंने 3 एपिसोड में समेट दिया। 1.3 TB का डेटा था मेरे पास। इतनी लंबी राइड, इतने सारे लोग, इतने सारे स्टोरीज में कमी नहीं थी, डेथ में कमी थी। एक नॉर्मल राइड भी प्लान करता हूँ 10 दिन का, और फिर राइड्स के बाद में स्टोरी टेलिंग करता हूँ, उसकी कंटेंट बनाता हूँ। तो ये तो मैं भाई जॉब के साथ भी कर सकता था, तो फिर जॉब छोड़ने का मतलब क्या हुआ? समर्पण का मतलब सिर्फ ट्रैवल नहीं हो सकता, समर्पण का मतलब पेस है। तो यस, अब से समर्पण लॉन्ग टर्म रोड लिविंग एंड स्टोरी टेलिंग जर्नी है। अदरवाइज ये तो नॉर्मल राइड हो जाएगा, नॉर्मल मोटो ब्लॉगिंग हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। स्लो ट्रैवल इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैंने जॉब छोड़ करके कोई डिसीजन लिया है, वो डिसीजन बड़ा है, तो काम भी बड़े होने चाहिए भाई। शैलो काम नहीं होने चाहिए कि 10 दिन की राइड करके आया, कंटेंट बनाया, डाल दिया, और व्यूज़ कितने आए, ये कितने, इंगेजमेंट कितने आई। बस ठहरूंगा, रुकूंगा और जीऊंगा उस एक पर्टिकुलर लोकेशन को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों से कनेक्शन बनाऊंगा। तेरा समर्पण क्या डिफरेंट है यार? मुझे समझना है वहाँ की दिन की शुरुआत कैसे होती है, वहाँ की शाम कैसे ख़त्म होती है, सब कुछ। सो आई हैव टू बी देयर एज अ लोकल। गाड़ी है भाई, शक्ल से कुछ नहीं होता। मुझे जाना एज अ ट्रैवलर है, बट वहाँ से लौटना मुझे एज अ लोकल है। फोटो खींचने बनाए थे क्या, घूमने थे यहाँ पे घूमने भी आए थे और आपसे मिलने आए थे। अरे वाह, कैसी है बाइक? बाइक एक नंबर है, एक नंबर लगी। एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई कि ट्रैवल का मतलब हर रोज़ निकलना नहीं होता। कभी कभी एक जगह रुक करके वही चीज़ देखना होता है जो हर रोज़ वहाँ रहती है। अगर मैं ये कर पाया तो मेरा समर्पण बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोटरसाइकिल वहाँ पर मेरी एक मेथड रहेगा। और मैं मेथड क्यों बोल रहा हूँ मोटरसाइकिल को यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह एक मेथड एक्टर अपने कैरेक्टर को जीता है, उसी तरह मोटरसाइकिल एक जरिया है मेरे लिए उस ट्रैवल को जीने का।
इस जर्नी का एक अनकंफर्टेबल हिस्सा भी है। मैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा, इसलिए मुझे हर डिसीजन थोड़ा सोच के लेना पड़ता है। कहाँ रुकना है, कितना रुकना है और किस तरह रहना है। और ऑनेस्टली ये लिमिटेशन मुझे स्लो बना रही है, और शायद स्लो होना ही समर्पण का कोर है। बहुत बढ़िया चाय है। कंफ्यूज लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं, बट यस लास्ट ईयर मुझे डायरेक्शन भी मिला और एक पर्पस भी, जो कि है समर्पण। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है पैसे तो तेरे पास बहुत कम है, तेरे पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड नहीं है, तो हाउ विल यू अचीव योर गोल ऑफ लॉन्ग टर्म रोड लिविंग एंड स्लो ट्रैवल। एक हो गया हिचहाइकिंग करना, एक हो गया वॉलंटियरिंग करना, काउच सर्फिंग करना। तो ये 3 मुझे सोल्यूशन दिखे। जो मेरी नेक्स्ट राइड समर्पण की है वो होने वाली है राजस्थान, और उसकी प्रिपरेशन की प्रोसेस में मैं अभी लगा हूँ। तो यस, जो मैं 2 दहाकों से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा था, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं था, उसका रीज़न बस यही था कि मुझे क्लैरिटी बिल्ड करनी थी समर्पण के बारे में। थीम है राजस्थान एज इट लिव्स। थैंक यू। राजस्थान क्या है? एज इट इज राजस्थान क्या है? तो वो तो स्लो ट्रैवल में समझ में आएगा, वहाँ पे ठहर के समझ में आएगा, वहाँ पे रुक के समझ में आएगा वहाँ पे। अब इसमें कितना भी टाइम लग जाए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब करना यही है। इसको कैसे सस्टेन करना है ये समय बता ही देगा। बस अब पीछे नहीं हटना है। रुद्र भाई बाइक से लग रहा है एक अच्छे राइडर हैं, और भाई कोई बाइक से आए तो मैं एक चीज़ की तारीफ करूंगा, इनकी सेफ्टी को। प्रॉपर शूज़ डाले हुए हैं, हाथों के ग्लव्स डाले हुए हैं, प्रॉपर हेलमेट ले रखा है। भाई को शूट करना था अपने कैमरे से, लेकिन इसकी बैटरी हो चुकी है लो, इसलिए मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हम फ़ोन से शूट करते हैं।